बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा यूनिट नंबर 1 बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट है और आज हमारा फाइनल लेक्चर है इस चैप्टर का। और उस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ होती है। ये एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ही अहम है और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के आने के बड़े बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं। तो सबसे पहली जो बात आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा, उसमें आप देखें ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था। ऐसा प्रोसेस हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर कि वो तमाम जानदार जिनका बॉडी मास सेल से मिलकर बना हो, या हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो तमाम जानदार जो सेल से मिलकर बने हों और वो किस तरह मिलकर बने होते हैं, उसके बारे में हम आज इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन द अरेंजमेंट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इनटू द सेल इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब चूंकि आप सबको पता है कि जो सेल है वो बेसिकली क्या है कि इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये यूनिट ऑफ लाइफ उस वक्त बनता है कि जब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जिसको मैंने यहाँ कंपोनेंट कहा है, वो इकट्ठे होते हैं, जिसे हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं, तब जाके ये यूनिट ऑफ लाइफ सेल बनता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर जो सेल हैं वो दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्स हैव टू टाइप्स, या सेल आर टू टाइप्स। एक हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा कहलाता है यूकैरियोटिक सेल। इन दो वर्ड्स को पहले हम लोग समझ लें, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को हमेशा याद रहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन है ग्रीक वर्ड कैरियन, ये लिखा हुआ कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसा सेल जो न्यूक्लियस से पहले मौजूद हो, लाइक उस सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद ना हो, वो बिल्कुल ऐसे समझ लें कि ऐसे एम्प्टी है। उसके बाद अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल, सो द वर्ड यू मीन ट्रू, वाज़ेह, विजिबल, एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। सो इट्स मीन यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर एक विजिबल, एक ट्रू जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। सो जिस सेल में न्यूक्लियस मौजूद होगा वो यूकैरियोटिक सेल होगा और जिसमें नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा। अब हम आते हैं कि इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर वो कौन से जानदार हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आते हैं और वो कौन से हैं जो यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आते हैं। सो प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में सिर्फ एक ही चीज़ पाई जाती है, वो है बेटा बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की जो किंगडम है वो किंगडम कहलाती है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम जो किंगडम मोनेरा होते हैं उसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया, या फिर उसकी दूसरी टाइप है साइनोबैक्टीरिया। फिर अगर हम आते हैं यूकैरियोटिक की कैटेगरी में कितने आते हैं, तो उसके अंदर हम देखेंगे ओवरऑल एनिमल्स, जिसके अंदर मैंने सामने मिसाल लिखी हुई है, कैटल्स हो गए, ह्यूमंस भी इसके अंदर आ जाते हैं क्योंकि किंगडम एनिमलिया में ह्यूमंस भी आ जाते हैं। उसके बाद प्लांट्स हैं, फिर फंजाई एंड देन प्रोटोजोन्स। ये चार जो है यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आते हैं और एक बैक्टीरिया सिर्फ प्रोकैरियोटिक में आता है। अब उसके बाद हम आते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल टाइप के हवाले से कितने होते हैं जानदार। तो सेल टाइप के हवाले से तीन तरह के जानदार हमें नजर आते हैं। तो एक टाइप हमें कहलाती है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है जी मल्टी सेलुलर और तीसरा होता है कॉलोनियल। सो यूनिसेलुलर आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल ओनली, कि जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होंगे वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और उन यूनिसेलुलर के अंदर अगर आप देखें तो देखें ऑल बैक्टीरिया एंड सम टाइप ऑफ प्रोटिस्ट, सम टाइप ऑफ प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर एंड मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। और उसकी अगर हम मिसाल लिखें तो बैक्टीरिया की मैं लिखूंगा यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया, और इसी तरह प्रोटिस्ट की अगर हम लिखें तो आप लिख सकते हैं अमीबा, यूग्लिना वगैरह। नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं कि सेल टाइप जो 2 है वो कहलाती है मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन मैनी। सो अदर्स और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक्सेप्ट बैक्टीरिया
आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स सच एज फंजाई, प्लांट्स, एनिमल, ये सारे क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर की अगर हम मिसाल पढ़ें तो उसमें दो एग्जांपल्स बयान की गई यहाँ के सिलेबस में। एक कहलाता है मस्टर्ड प्लांट है और दूसरा है फ्रॉग। मतलब एक हमने एग्जांपल ली प्लांट सेल से और दूसरी हमने ली एनिमल से। सो अब हम पढ़ेंगे मस्टर्ड प्लांट। ये एक अलग से क्वेश्चन आता है लॉन्ग में कि राइट अ कंप्लीट नोट ऑन मस्टर्ड प्लांट। तो मस्टर्ड प्लांट का सबसे पहले आप देखें जो साइंटिफिक नेम है, द साइंटिफिक नेम इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। और इस प्लांट को सोन उगाया जाता है इन द एंड ऑफ विंटर सीजन। और उसमें से हम जो चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल, सनफ्लावर ऑयल वगैरह, तो वो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होता है। और उसके जो लीव्स वगैरह होते हैं उसको भी एज अ वेजिटेबल के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इस मस्टर्ड प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट कहलाता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा कहलाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। व्हाट आर द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसमें आप देखें द स्टेम है, लीव्स हैं और रूट्स जो है ये सारे वेजिटेटिव कहलाते हैं। वेजिटेटिव मीन वो पार्ट्स जो लेंथ में इजाफा करते हैं, जो बढ़ते हैं, जो ग्रो करते हैं, वो वेजिटेटिव कहलाते हैं। सही है। बाकी होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव क्या होता है, जिससे नए उसी जैसे प्लांट पैदा किए जा सकें, तो वो है फ्लावर। क्योंकि उस फ्लावर के अंदर सीड होते हैं, छोटे छोटे से बीज, तो उनको दोबारा अगर आप बोया जाए तो फिर से एक मस्टर्ड प्लांट उग के आ सकता है। सो ये था मल्टी सेलुलर। और इसी तरह अगर हम देखें नेक्स्ट फ्रॉग है, फ्रॉग भी मल्टी सेलुलर है। ये ऑर्गेनिज्म एनिमल के यहाँ से है तो ये भी मल्टी सेलुलर होता है। इसके अंदर जो है ओवरऑल ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम भी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है जी, राना टिग्रीना। ये दो तीन के बातें आप इसके बारे में सिर्फ जान लें। अब हम नेक्स्ट तरफ आते हैं कि सेल टाइप की जो लास्ट किस्म है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। सो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो तमाम जानदार जो कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। ऑल दीज काइंड ऑफ सेल्स रिमेन इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। और उनके अंदर अलग अलग लेबर डिवीजन होती है। ये नहीं कि अगर इस वाले ने डिवीजन किया तो इस वाले ने नहीं की, नहीं, सब ने अपनी अपनी डिवीजन करनी है, लेकिन वो रहते एक ही चार दीवारी के अंदर है जिसे हम कॉलोनी कहते हैं। उनके अंदर एक एक वॉल जो है ऑर्गेनिज्म वो डिवाइड होगा। अब उसकी मिसाल मैंने यहाँ लिखी हुई है, वो है वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स इज अ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। और उसकी अगर हम डिफाइन करें तो वोल्वॉक्स एक ग्रीन एल्गी होता है, ग्रीन एल्गा। तो ये जो टॉपिक था इसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर मैं इसको दोबारा थोड़ा सा रिपीट करा दूँ तो आप उसको समझ लें कि इसका मतलब वो तमाम जानदार जो स्ट्रक्चरली सेल पर कंसिस्टेड है, जिनकी बॉडी सेल से बनी हुई है, ऑर्गेनाइज हुई है, उनके बारे में हमने आज पढ़ा है। जिसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर सेल की टाइप्स डिस्कस की है और सेल टाइप के हवाले से भी उनकी टाइप्स को डिस्कस किया है। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 1 और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ जाएगा। मज़ीद कमेंट्स करेंगे और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।